जैसा कि आपको पता है, कल भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंडिडेट की पहली लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट में आप देखोगे तो सबसे चौंकाने वाला जो नाम है वो है देवेंद्र झाझड़िया। चूरू से लगातार 3 पीढ़ियां जिनकी राज करती थी कस्वा परिवार, उनकी फाइनली टिकट कट चुकी है। साथियों, इस टिकट कटने के क्या क्या मायने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात की जाए, इस टिकट कटने का मेजर कारण है राजेंद्र राठौड़। आपको मैं बता दूं, जब विधानसभा का इलेक्शन हुआ था तो तारानगर से राजेंद्र राठौड़ वो चुनाव हार जाते हैं और उसके बाद एक मीटिंग का आयोजन किया जाता है चूरू के अंदर। इस मीटिंग में राजेंद्र राठौड़ वो देवेंद्र झाझड़िया को इनवाइट करते हैं और वहीं से इस बात का वो फैसला या संकल्प लेते हैं कि अगला लोकसभा चुनाव है वो राहुल कस्वा के ऊपर न लड़कर देवेंद्र झाझड़िया के नाम पर लड़ा जाएगा। और इस संकल्प के साथ वो लोगों के बीच निकल पड़ते हैं और हर मंच से आप देखोगे तो कई बार राजेंद्र राठौड़ खुद ने कहा है कि जयचंदों को बख्शा नहीं जाएगा। और उनके बैठे रहते हुए मंच से कुछ लोग या उनके समर्थक ये बात कहते थे कि राम सिंह कस्वा परिवार ने राजेंद्र राठौड़ को हराने का काम किया है। इस संकल्प के साथ ही वो उस दिन से निकल पड़ते हैं और इस बात की शुरुआत वहीं से हो जाती है। साथियों, मैं आपको बता दूं, राजेंद्र राठौड़ जो 7 बार के एमएलए हैं और उनकी स्टेट पॉलिटिक्स में अच्छी पहुंच है, वहीं दूसरी तरफ राम सिंह कस्वा परिवार जो लगातार 5 बार के एमपी रह चुके हैं। इसके बावजूद एक स्टेट का नेता राजेंद्र राठौड़ एक सेंटर के नेता की जो राम सिंह कस्वा परिवार है उसकी टिकट कटवा देता है। इससे यह साफ जाहिर होता है कि राम सिंह कस्वा परिवार ने सिर्फ पार्टी के नाम पर वोट लिए और वहां पे बैठ के आ जाते थे, यानी सेंटर हाईकमान के साथ इनके किसी प्रकार के लिंक और लाइजन नहीं रही। इन लोगों ने सिर्फ भट्टे पे जो एक मुंशी का काम होता है वो काम किया और इसका नतीजा ये रहा कि एक सेंटर के नेता की टिकट एक स्टेट का नेता कटवा देता है। और साथियों, बात की जाए देवेंद्र झाझड़िया की, तो गांव के गरीब किसान परिवार से आने वाले देवेंद्र झाझड़िया ने गांव की गरीबी से लेकर शहर की ऊंचाई तक का उन्होंने सफर किया है। उनका संघर्ष किसी से छुपा हुआ नहीं है। जब हम बात करते हैं राम सिंह कस्वा और राहुल कस्वा की, तो इनको साथियों सब कुछ एक विरासत में मिला था, लेकिन देवेंद्र झाझड़िया ने सब कुछ जो उन्होंने हासिल किया वो अपनी मेहनत की और खून पसीने की कमाई से हासिल किया। साथियों, देवेंद्र झाझड़िया को भारतीय जनता पार्टी की टिकट मिलना ये उनके खुद का संघर्ष है, जबकि राहुल कस्वा को टिकट उनके पिता के आधार पर मिली थी और इसी प्रकार राम सिंह कस्वा को टिकट भी उनके पिता के आधार पर मिली थी। लेकिन देवेंद्र झाझड़िया को टिकट मिलना ये उसमें उनकी विरासत का कोई हिस्सा नहीं रहा और उन्होंने इस राजगढ़ तहसील और इस चूरू जिले का नाम पूरे देश ही नहीं पूरे वर्ल्ड में रोशन किया। इसलिए ये अच्छी बात है कि एक गरीब किसान के बेटे को एक टिकट मिले ताकि उसको भी आगे आने का मौका मिले और ये जो चूरू की जनता है वो लोकतंत्र की ओर अग्रसर कर रही है, जो परिवारवाद से छुटकारा मिलेगा। साथियों, आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हो और जो भी चूरू का आने वाला इलेक्शन होगा उसमें देवेंद्र झाझड़िया को कौन टक्कर दे सकता है और जो कांग्रेस पार्टी या इंडिया जो गठबंधन है उससे कौन प्रत्याशी हो सकता है जो बीजेपी के देवेंद्र झाझड़िया के सामने टक्कर और आर पार की लड़ाई लड़ सकता है? आप एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।